हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग आईपीओ के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो आईपीओ है ये कल से ओपन होने जा रही है, तो एकदम सभी चीज़ों को समझेंगे कि ये जो कंपनी है ये क्या काम करती है, फाइनेंशियल्स इनके कैसे हैं, साथ ही साथ आईपीओ से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो डिस्कस करेंगे, जीएमपी को समझेंगे एंड लास्ट में हम फाइनल निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। लेकिन हाँ, ध्यान रखना कि जो भी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करने वाले हैं। आप सभी को कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एडवाइस या फिर रिकमेंडेशंस वगैरह नहीं दी जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले बिजनेस को समझते हैं। यहां पर देखो कही जा रही है इनकॉर्पोरेटेड इन सितंबर 2012 में कंपनी की शुरुआत हुई थी। स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड is a manufacturer of engineering equipment for the pharmaceutical and chemical sectors in India. The company has the capability to manage the entire production process in-house. तो देखो दोस्तों, ये जो कंपनी है ये केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के लिए इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है एंड कंपनी के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि ये इंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस जो है इसे इन हाउस कर सकती है, ठीक है। चलो, अच्छी बात है। एंड यहाँ पर अगर हम इनके क्लाइंट्स की बात करें तो काफ़ी सारे कंपनीज इनके क्लाइंट्स हैं। जैसा कि हमने अभी बोला कि ये जो कंपनी है ये केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के लिए इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो डेफिनेटली इसी सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज इनके क्लाइंट्स होंगे। तो यहाँ पर नेम्स आप लोग देख सकते हो, काफ़ी सारे पॉपुलर कंपनीज के नेम्स यहाँ पर दी हुई हैं। लाइक यहाँ पर देख सकते हो औरोबिंदो फार्मा हो गया, फिर यहाँ पर सीसीएल फूड एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड, फिर यहाँ पर और भी काफी सारे कंपनीज हैं। यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे कंपनीज के नेम्स हैं, लाइक यहाँ पर लॉरस लैब्स, ग्रैन्यूल्स इंडिया, फिर और भी देख सकते हो यहाँ पर काफी सारे कंपनीज के नेम्स हैं। ये सभी इनके क्लाइंट्स हैं। एंड यहाँ पर देखो कही जा रही है द कंपनी हैज 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स सिचुएटेड इन हैदराबाद और तेलंगाना। तो यहाँ पर देखो हैदराबाद एंड तेलंगाना के अंदर कंपनी की 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। चलो, ठीक है। अब यहां पर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझते हैं। देखो दोस्तों, ये जो डेटा है ये करोड़्स में है, सबसे पहले ये समझो। एंड यहां पर देखो 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024 एंड यहाँ पर देखो 30 सितंबर तक की यहाँ पर डेटा है, ठीक है। ये ध्यान में रखकर चलना। तो यहाँ पर ईयरली बेसिस पे कंपेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पर ईयरली बेसिस पे कंपेयर करना सही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरे साल की डेटा नहीं है, ये ध्यान में रखकर चलना है। तो यहाँ पर एसेट्स की बात करें तो 2022 में एसेट्स थी कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 298 करोड़ की, जो कि 2023 में बढ़कर 347 करोड़ पर पहुंच गई। फिर 2024 में यहां पर बढ़कर 665 करोड़ पर पहुंच गई, बहुत ही अच्छी बात है। फिर यहां पर सितंबर 2024 तक की बात करें तो 756 करोड़ तक पहुंच गई है, बहुत ही बढ़िया है। अब यहां पर हम रेवेन्यू को डिस्कस करते हैं। तो देखो यहां पर रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में 241 करोड़ की रेवेन्यू थी, जो कि 23 में बढ़कर 500 करोड़ पर पहुंच गई। फिर यहां पर 2024 में 549 करोड़ हुई एंड उसके बाद सितंबर 2024 में 312 करोड़। चलो, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिस्कस करते हैं तो 25 करोड़, 53 करोड़, फिर 60 करोड़ एंड उसके बाद सितंबर 2024 में 36 करोड़, ठीक है। मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि ये ईयरली बेसिस पे नहीं है, ये सितंबर तक की ही डेटा है, ठीक है। पूरे साल की यहाँ पर डेटा नहीं है, ये ध्यान में रखकर चलना है। एंड उसके बाद यहाँ पर नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ देखो 69 करोड़, फिर 156 करोड़, फिर सीधे 409 करोड़, बहुत ही बढ़िया। एंड उसके बाद यहां पर सितंबर 2024 में 447 करोड़। चलो, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो 53 करोड़, 139 करोड़, 389 करोड़ और फिर 261 करोड़। एंड उसके बाद यहां पर टोटल बोरोइंग की बात करें तो 69 करोड़, फिर 81 करोड़, 129 करोड़ और फिर 173 करोड़। देखो दोस्तों, जिस प्रकार से इनके जो रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट्स साथ ही साथ सभी चीजें यहाँ पर बढ़ रही हैं, उस प्रकार से यहाँ पर जो बोरोइंग्स यानी कि जो कर्जे हैं वो भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो फाइनेंशियल्स इनके हैं वो अच्छे देखने को मिल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर देखो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को डिस्कस करते हैं। मार्केट कैप की अगर हम बात करें
तो मार्केट कैप है फिलहाल 2792.88 करोड़ की। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ये कुछ रेशियोज की बात करें तो देखो आरओई है यहाँ पर 20.74% की, आरओसी 25.49% की, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है 0.32 की, रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 20.74%, पैट मार्जिन की बात करें तो 10.92, प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 5.7 की है। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर हम ईपीएस को डिस्कस करते हैं। तो यहां पर देखो प्री एंड पोस्ट दिया हुआ है। सबसे पहले ईपीएस की बात करते हैं तो देखो ईपीएस प्री आईपीओ है 3.25 रुपए की। ठीक है, मतलब आईपीओ से पहले की ये ईपीएस बताई जा रही है, जो कि पोस्ट आईपीओ 3.64 की हो जाएगी, यानी कि आईपीओ के बाद जो ईपीएस है ये 3.64 रुपए की हो जाएगी। फिर यहां पर है पी रेशियो, पी रेशियो प्री आईपीओ है 43.04 की, पोस्ट आईपीओ यहां पर हो जाएगी 38.5 की। ठीक है, अब चलो यहां पर हम आईपीओ के बारे में डिटेल्स में इंफॉर्मेशन लेते हैं। कंपनी के बारे में हमने काफी डिटेल्स में समझा है। ठीक है, सबसे पहले है आईपीओ डेट। तो देखो यहां पर आईपीओ डेट बताई जा रही है जनवरी 6, 2025 टू जनवरी 8, 2025। मतलब कल से 8 जनवरी तक ये आईपीओ चलने वाली है, 3 दिनों की ये आईपीओ रहने वाली है। लिस्टिंग डेट यहां पर मेंशन्ड नहीं है, वो हम लोग आगे चलकर डिस्कस कर लेंगे। फेस वैल्यू है 10 रुपए पर शेयर की, प्राइस बैंड है 133 टू 140 रुपए पर शेयर। लॉट साइज की बात करें तो 107 शेयर्स है। ठीक है, टोटल इशू साइज 410.05 करोड़ की है। ठीक है, ये आईपीओ की साइज है, जिसमें यहां पर अप्रोक्सीमेटली 2,92,00,000 शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। अब देखो इसमें यहां पर फ्रेश इशू भी है और ऑफर फॉर सेल भी है। फ्रेश इशू की बात करें तो फ्रेश इशू के तहत 1,50,00,000 शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं। एंड यहाँ पर इसके जरिए कंपनी 210 करोड़ की फंड रेज करने वाली है, और इस फंड का इस्तेमाल कंपनी खुद को एक्सपैंड करने के लिए करेगी, कंपनी की ग्रोथ के अंदर यूज किए जाएंगे एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज किए जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर है नेक्स्ट ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल के जरिए यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 1,42,00,000 शेयर्स जो है वो बेचे जाएंगे। और यहाँ पर देखो ऑफर फॉर सेल में 200.05 करोड़ है। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर 410.05 करोड़ की ये आईपीओ की साइज है, जिसमें आधा मानकर चले तो फ्रेश इशू है और आधा ऑफर फॉर सेल है। ठीक है, इशू टाइप की बात करें तो बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग एट एनएसई बीएसई दोनों के अंदर लिस्टिंग होने वाली है। शेयर होल्डिंग प्री इशू, तो इशू के पहले यहाँ पर शेयर होल्डिंग की बात करें तो इतने शेयर्स की है, और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू की बात करें यानी कि इशू के बाद जो शेयर्स होंगे वो इतने हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बुक रनिंग लीड मैनेजर्स एंड रजिस्ट्रार के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर कही जा रही है IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड आर द बुक रनिंग लीड मैनेजर्स ऑफ द स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग आईपीओ। ठीक है, तो ये बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं इस आईपीओ के। वाइल केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इज द रजिस्ट्रार फॉर द इशू, तो इस आईपीओ के जो रजिस्ट्रार हैं ये हैं केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो आपको जब आईपीओ का अलॉटमेंट चेक करना होगा तो मतलब केफिन टेक्नोलॉजीज की वेबसाइट पर जाकर आप लोग चेक कर पाओगे। ठीक है, अब चलो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं टाइमलाइन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर देखो आईपीओ ओपन डेट, ये तो हमने अभी डिस्कस किया था। आईपीओ जो है ये कल से शुरू होने जा रही है, मंडे जनवरी 6, 2025। आईपीओ क्लोज डेट यहाँ पर है वेडनेसडे जनवरी 8, 2025। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट यहाँ पर आपको पता चलेगा 9 जनवरी 2025 को। देखो यहाँ पर लेट हो जाता है यार, 9 जनवरी यहाँ पर बताई जा रही है, तो मानकर चलो कि 9 जनवरी को लेट नेट या फिर 10 जनवरी को ही यहाँ पर अलॉटमेंट आपको शो किया जाएगा। इस प्रकार की लेट हो जाती है थोड़ी बहुत। ठीक है, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स, मतलब अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो फंड जो होते हैं वो पहले से ब्लॉक्ड होते हैं, तो वो अनब्लॉक किए जाते हैं और फिर आपको रिफंड मिलता है। तो वो रिफंड का जो इनिशिएशन है वो 10 जनवरी से शुरू हो जाएगा यहाँ पे। एंड क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट, ये भी यहाँ पर 10 जनवरी बताई जा रही है। देखो अगर आईपीओ आपका लग जाता है, अगर आईपीओ आपको अलॉट हो जाता है तो फिर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स को क्रेडिट कर दिए जाएंगे 10 जनवरी तक। ठीक है,
अगर अलॉट नहीं होता है तो फिर रिफंड कर दिए जाएंगे और इसकी इनिशिएशन जो है ये 10 जनवरी से शुरू हो जाएगी। एंड उसके बाद यहाँ पर लिस्टिंग डेट की बात करें तो 13 जनवरी है लिस्टिंग डेट, ठीक है, मंडे जनवरी 13, 2025। एंड यहाँ पर कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन तो 5 PM ऑन जनवरी 8, 2025, ठीक है। अब यहाँ पर हम आईपीओ रिजर्वेशन के ऊपर डिस्कशन करते हैं, इन्वेस्टर कैटेगरी एंड शेयर्स ऑफर्ड को समझते हैं। तो क्यूआईबीज के लिए यहाँ पर देखो 50% का शेयर ऑफर किया गया है, नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू, ठीक है, 50% से ज्यादा नहीं। और यहाँ पर रिटेल के लिए यहाँ पर 35% की रिजर्वेशन है। फिर यहाँ पर एनआईआई या फिर कहें एचएनआईएच के लिए 15% की रिजर्वेशन है, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है, क्यूआईबीज के लिए 50%, रिटेल के लिए 35% एंड एनआईआईएच के लिए 15%, ठीक है। अब यहाँ पर लॉट साइज के ऊपर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रिटेल के लिए मिनिमम एक लॉट का यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है, मिनिमम तो एक लॉट होता ही है आईपीओज में। और यहाँ पर एक लॉट में 107 शेयर्स मिलेंगे, जिसमें यहाँ पर अमाउंट आपका लगने वाला है 14,980 रुपए का, ठीक है। एंड रिटेल कैटेगरी में ही अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम आप 13 लॉट्स ले सकते हो, जिसमें आपको 1391 शेयर्स मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर अगर हम अमाउंट्स की बात करें तो 1,94,740 रुपए लग जाएंगे। अब यहाँ पर स्मॉल एचएनआईज की बात करें तो इसके लिए मिनिमम यहाँ पर रखी गई है 14 लॉट्स का ऑप्शन एंड इसमें यहाँ पर 1498 शेयर्स मिल जाएंगे। इतने अमाउंट्स आपको इन्वेस्ट करने होंगे, 2,09,720 रुपए। एंड फिर यहाँ पर स्मॉल एचएनआईज के अंदर ही मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 66 लॉट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, 7,062 शेयर्स मिल जाएंगे, 9,88,680 रुपए आपको लग जाएंगे। फिर यहाँ पर बिग एचएनआईज की बात करें तो बिग एचएनआईज के अंदर मिनिमम यहाँ पर 67 शेयर्स का ऑप्शन मिल रहा है। फिर यहाँ पर अगर हम शेयर्स की बात करें तो 7169 शेयर्स हो जाएंगे एंड फिर यहाँ पर 10,03,660 रुपए आपको लग जाएंगे, ठीक है। तो ये है यहाँ पर लॉट साइज, ठीक है। अब यहाँ पर हम एंकर इन्वेस्टर्स के ऊपर भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर देखो कही जा रही है स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग आईपीओ रेजेज RS 123.02 करोड़ फ्रॉम एंकर इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो देखो दोस्तों एंकर इन्वेस्टर्स के माध्यम से कंपनी ने 123.02 करोड़ के फंड रेज किए हैं, ठीक है। चलो अच्छी बात है। एंड यहाँ पर कही जा रही है स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग आईपीओ एंकर बिड डेट इज जनवरी 3, 2025, 3 जनवरी की थी। अब यहाँ पर हम जीएमपी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अभी देखो यहाँ पर जीएमपी है तकरीबन 5:15 बजे की, ठीक है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त की जीएमपी है, जीएमपी चल रही है 97 रुपए की। अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो देखो बहुत ही बेहतरीन अभी जीएमपी चल रही है 69% की, 69.3%। चलो बढ़िया है। एंड यहाँ पर अगर हम 69% के हिसाब से बात करें, 69.3% है तो यहाँ पर 97 रुपए की जीएमपी हो जाती है। प्राइस है 140 रुपए की, जो मैक्सिमम प्राइस है उसके अनुसार यहाँ पर कही जा रही है 140 प्लस 97 अगर जोड़ दिया जाए तो 237 रुपए यहाँ पर हो जाएंगे। अभी के हिसाब से देखा जाए तो इस प्रकार की लिस्टिंग गेन मिल सकती है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यहाँ पर 69.3% बताई जा रही है। रेटिंग यहाँ पर 4 स्टार की दी जा रही है, चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो जीएमपी जो है ये फिलहाल बढ़िया चल रही है इस आईपीओ में। और यहाँ पर देखो आईपीओ के अंदर सब्सक्राइब भी होने के चांसेस काफी ज्यादा है, तो अलॉटमेंट की चांसेस भी यहाँ पर काफी कम रहने वाली है, ये ध्यान में रखकर चलना है। अगर किसी को आईपीओ में अलॉटमेंट चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट्स के साथ अप्लाई करना होगा, ठीक है। एक अकाउंट 2 अकाउंट के साथ अगर हम अप्लाई करते हैं तो यार मतलब बहुत ही कम चांसेज हैं कि आईपीओ हमें अलॉट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिस्पांस मिलने के चांसेस काफ़ी बेहतरीन है। बाकी हम लोग कल के दिन डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट डेट में कैसी रिस्पांस मिली है, ठीक है। और दोस्तों अभी हमने इस आईपीओ के बारे में काफ़ी डिटेल में जानकारियाँ ली हैं। आईपीओ की ओवरऑल हम बात करें तो बढ़िया है, कंपनी भी बढ़िया है गाइज, ठीक है। फंडामेंटल्स बढ़िया है, फाइनेंशियल्स बढ़िया है
और आईपीओ के अंदर जो इशू है ये भी ऑफर फॉर सेल तो है, लेकिन साथ में फ्रेश इशू भी की जा रही है, तो चलो अच्छी बात है। और फ्रेश इशू के जरिए कंपनी जो है जो फंड रेज करेगी उसे एक्सपेंशन में लगाएगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज के लिए यूज करेगी, ठीक है। एंड जीएमपी भी अभी देखा जाए तो ठीक ठाक चल रहे हैं, तो बढ़िया लिस्टिंग के चांसेज हैं यहाँ पे अभी। लेकिन अगर कोई चाहे तो यहाँ पर लास्ट डेट को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 8 जनवरी को, मतलब जिस प्रकार की जीएमपी चलते रहेगी उस हिसाब से यहाँ पर देखकर लास्ट डेट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं भी इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने वाला हूँ, लेकिन देखते हैं कैसी किस्मत रहती है। वैसे मेरी किस्मत तो उतनी कुछ खास है नहीं अच्छी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट्स के साथ अप्लाई करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मिलते नहीं हैं जल्दी, ठीक है। 8-8 अकाउंट्स के साथ भी अप्लाई करने के बाद मुझे जो है ये आईपीओ एक भी अकाउंट्स में नहीं मिल पाते हैं। ऐसी मेरी किस्मत है, क्या कहें, ठीक है। किन्हीं-किन्हीं भाइयों को एक अकाउंट से भी अप्लाई करते हैं तो उनका आईपीओ लग जाता है। बहुत ही लकी हो भाई। ठीक है, तो ये रही इस आईपीओ की डिटेल। बाकी फिर से कहना चाहूँगा कि ये कोई इन्वेस्टमेंट की एडवाइजरी या फिर रिकमेंडेशन नहीं है, तो इसलिए अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस कर लेना कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेने से पहले। साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट जरूर से कर लेना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।